अब मैं जिसे बुलाने जा रहा हूं उसके लिए मुझे आपसे यह अर्ज करना है कि जिंदगी सिर्फ महबूब के दामन में छुपकर बैठ जाने का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी की सच्चाइयां और जिंदगी की कड़वाहटें जब हमें आवाज देती हैं तब हमें उनकी तरफ देखना भी पड़ता है, मुतवज्जा भी होना पड़ता है और उनका ख्याल भी करना होता है। संजीदगी हमारी आदत भी है, हमारी फितरत भी और वक्त का तकाजा भी। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। हजरात गिरामी, जब जब नस्लों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं तब तब आवाजों को कत्ल करने की साजिशें पहले की जाती हैं। इस मुश्किल दौर में जहां सच बोलना गुनाह हो गया हो, ऐसे में एक ऐसे शायर का इंतखाब कर रहा हूं जो सच्चाई के साथ अपने अशार को, उन मज़ामीन को तलाश करके अपने अशार को आपकी खिदमत में पेश करे। क्या आपको लगे कि सच्चाइयां जब आपसे बात करेंगी तो उनका लहजा इसी तरह का नुकीला और तिरछा हो जाएगा। मैं मुलाकात कराना चाहता हूं प्रतापगढ़ से आने वाले मेहमान शायर जनाब जमील असगर से तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। 2-3 शेर पढ़ता हूं। चलो उन बेकसों के गम को चलकर कम किया जाए, चलो उन बेकसों के गम को चलकर कम किया जाए, हमें भी अपनी इन आंखों को कुछ पल नम किया जाए। किसी के इश्क में पागल सा होते जा रहे हैं हम, कोई आयत हमें भी आज पढ़कर दम किया जाए, कोई आयत हमें भी आज पढ़कर दम किया जाए। बहुत बहुत सज धज के घर से कुछ दिनों से तू निकलता है, बहुत सज धज के घर से कुछ दिनों से तू निकलता है। अंधेरी रात में जैसे कोई जुगनू निकलता है। कभी भी फेसबुक ट्विटर पे हरगिज इश्क मत करना, जिसे रजनी समझते हो वही राजू निकलता है। आमिर भाई अच्छा लगा? दोबारा अमीर भाई का कोई मसला नहीं है, इन सबको रजनी मिली है फेसबुक पर। बहुत सज धज के घर से कुछ दिनों से तू निकलता है। अंधेरी रात में जैसे कोई जुगनू निकलता है। कभी भी फेसबुक ट्विटर पे हरगिज इश्क मत करना, जिसे रजनी समझते हो वही राजू निकलता है। क्या कहना? उसने मेरे कमान की जब तीर तोड़ दी, वाह जी, उसने मेरे कमान की जब तीर तोड़ दी, मैंने भी उसके हाथ की शमशीर तोड़ दी। उसने भी मेरे होठ पे होठों को रख दिया, मैंने भी अपने सब्र की जंजीर तोड़ दी। ये है, देखिए मैं पहले ही आपसे कह रहा था होशियार होकर बैठ जाइए, मेरे पास है छोटा पैकेज बड़ा धमाका। जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा सुनेंगे तो दिल से दिल्ली तक का सफर कराएंगे। जी जी। एक नज्म सुनाता हूं, नज्म का उन्वान है बेवफा लड़की। उसी की बात कर रहे हो? हाँ उसी, जिसको आप नहीं जानते। जी हाँ, सही है। वो दिखती फूल जैसी है मगर दिल खार है उसका, वो दिखती फूल जैसी है मगर दिल खार है उसका, कि उसका खूबसूरत जिस्म ही हथियार है उसका। वो दिखती फूल जैसी है मगर दिल खार है उसका, कि उसका खूबसूरत जिस्म ही हथियार है उसका। कभी तुम भूल कर भी उसके झांसे में नहीं आना, नए लड़के फंसाना रोज सब बेकार है उसका। हजारों बेकसों को दे चुकी है वो दगा लड़की, वो है एक बेवफा लड़की, वो है एक बेवफा लड़की, वो है एक बेवफा लड़की। वफाओं की वो रस्सी एक पल में तोड़ देती है, वफाओं की वो रस्सी एक पल में तोड़ देती है। बड़ी आसानी से खुद को किसी से जोड़ देती है। बहुत दिन तक किसी से उसका याराना नहीं रहता, किसी का हाथ थामे तो किसी का छोड़ देती है। सभी के साथ रखना चाहती है राब्ता लड़की, वो है एक बेवफा लड़की, वो है एक बेवफा लड़की। वो पहले तो तुमसे तुमसे सब पहचान ले लेगी, फिर उसके बाद में होठों की वो मुस्कान ले लेगी। नजर से तीर जिस अंदाज से तुम पर चलाती है, किसी दिन देख लेना वो तुम्हारी जान ले लेगी। यकीन जानो कि है बर्बादियों का रास्ता लड़की, वो है एक बेवफा लड़की, वो है एक बेवफा लड़की।
ये वो इस नज्म का उन्वान जमील असगर रखा जा सकता था राखी सावंत। नहीं तो वो एक पर्टिकुलर एक ही लड़की के लिए हो सकता था। हाँ। इसमें कई लोगों का दर्द है। देखो लड़की किस तरह से चाहे। हाँ, इनके भी केस ऐसे ही हैं बिगड़े हुए। वो अपनी चिकनी चिकनी बात में तुमको फंसाएगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत का मियां आदि बनाएगी, करेगी बेवफाई खुद तुम्हारे साथ वो एक दिन, मगर इल्जाम वो सारे तुम्हारे सर लगाएगी। वाह। कुछ इस तरह मोहब्बत का देगी सिला लड़की, आहा। वो है एक बेवफा लड़की, वाह। वो है एक बेवफा लड़की। वाह वाह वाह। तुम्हें एक रोज तुमसे धीरे धीरे दूर कर देगी, आहा। तुम्हें मैखाने तक जाने को वो मजबूर कर देगी, फकत टुकड़े नहीं करती है दिल के वो जमील असगर, तुम्हारे दिल को जब चाहेगी चकनाचूर कर देगी। समझते आ रहे हो तुम जिसे है पारसा लड़की, आहा। वो है एक बेवफा लड़की, वो है एक बेवफा लड़की। वाह।